लतीफ़ाबाद के गुंजानाबाद इलाके यूनिट नंबर 7 में मौजूद आदिल बेकरी के अकब में अरसद रात से कचरे और गिलाज़त के ढेर जमा हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। वाज़ह रहे कि यहाँ पर एक बड़ा प्राइवेट स्कूल और मस्जिद भी मौजूद है, जबकि बड़े पैमाने पर खाने पीने की अशिया भी यहाँ फ़रोख्त होती हैं और कसीर तादाद में लोग आबाद हैं। और इंतज़ामिया की हट धर्मी के बायस स्कूल के बाहर अरसद रात से कचरे के ढेर जमा हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों, इलाका मकीन और यहाँ की दुकानों और बेकरी पर आने वाले ग्राहकों में बीमारियाँ फैलने का खदशा है। कचरे के ढेर से उठने वाले ताफुन, बदबू और गंदगी के बायस शहरियों का यहाँ से गुजरना दो भर हो गया है और इन्हीं कचरे के ढेरों के बायस कारोबारी हजरात को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इलाका मकीनों और शहरियों की पुरजोर अपील है कि इस मसले का हल निकाला जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने कचरा भी पड़ा हुआ है और सामने तंदूर भी है, रोटियां भी पकती हैं, खाने वाने चीज़ें भी पकती हैं और बच्चे बाहर खेलते हैं, इससे बच्चे बीमार भी होते हैं। और इसलिए इनको बोल रहे हैं, गुजारिश है, इनको कचरे का बताया था, इनको 3-4 दिन पहले फिर भी नहीं हटाया इन्होंने। फिर ये खाने पीने के बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर भी हैं, यहाँ पर मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कचरा उठाएं। इन्होंने 3-4 दिन हो गए हटाया नहीं इन्होंने कचरा। अब इनको क्या भाई देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमारा मोहल्ला है, हम रहते हैं, बिस्मिल्लाह स्क्वायर है, साथ ही मेरे बैक साइड पे ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ना तो यहाँ काउंसलर कोई ज़िंदा है, ना कोई बल्दिया वाला आता है, ना टाइम पे उठाने के लिए पता नहीं कितने यहाँ आंतें पड़ी रहती हैं। जानवरों की कुर्बानी के मौका पे भी, आम दिनों में भी यहाँ तो गंदगी का ढेर है, ना कोई पूछने वाला। ये हुकूमत सोई हुई है। हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है कि बल्दिया से वो तनख्वाहें नहीं दे रही है। बल्दिया वालों से बात करते हुए मतलब है जी हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। तनख्वाहें गवर्नमेंट ने देनी है, ज़मीनें बेच के बल्दिया खा गई, सारी चीज़ें तो ये खा गए, अभी भी ये तनख्वाहें के लिए रो रहे हैं। तो ये कौन उठाएगा? इसका कोई पुरसान हाल नहीं है भाई। हैदराबाद के अंदर सबसे पहले कहीं जहाँ जाए, जिस जगह देखें वहाँ बल्दिया नाकाम है। नाकाम को कैसे कामयाब किया जाएगा? ये कोई इनके अंदर ना कोई सिस्टम है, ना कोई लायामल है, ना कोई तरीक़ाकार है। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता निकलना चाहिए जिसके ऊपर इनको बल्दिया को भी कम से कम बाउंड किया जाए कि बल्दिया स्टाफ क्यों इस तरह के कर रहा है, बल्दिया वाले क्यों नहीं इनको पूछा जा रहा, क्यों इसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हमारे गरीब बच्चे बीमार हो जाए, इनका कांगो वायरस चल रहा है, दूसरे वायरस चल रहे हैं, कौन इनका जिम्मेदार है? कोई भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इनसे कोई पूछ सकता है। काउंसलर हैं तो किस लिए है? मुतलका काउंसलर को चाहिए जो इस एरिया का यूसी का काउंसलर है। दूसरे हैं जो ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के ओहदेदारान हैं, उनका काम बनता है कि वो आके इसके ऊपर खड़े हों, इस पर एक्शन करें, उनको उठवाएं, ख़त्म करवाएं गंदगी के ढेर को।